ईरान पर बड़े हमले शुरू हो गए हैं। हमला करने से पहले इजराइल ने ऐलान किया कि हम तेहरान पर अब बड़े हमले करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद सीधा इजराइल ने तेहरान पर इतने बड़े बड़े हमले किए हैं कि बस एक जुमला समझ लीजिए, इतने बड़े हमले अभी तक वो तेहरान पर नहीं कर रहा था। अब बहुत बड़े हमले तेहरान पर, जिसके विजुअल्स देखकर ही आप समझ जाएंगे तेहरान पर हमला। وای خدا. मिडिल ईस्ट के सेंटॉम के कमांडर की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ईरान ने कोई भी हमारे युद्धपोत पर हमला नहीं किया है, न डुबाया है, बल्कि आप पोस्ट देख रहे हैं, बल्कि कहा गया है कि ईरान की कोई मिसाइल हम तक पहुंची ही नहीं है। दूसरी तरफ दावा यह किया है अमेरिका ने कि हमने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डुबा दिया है। जी हां, अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डुबा दिया है। ईरान के हमलों की वजह से खौफ पूरी दुनिया पर, खासकर मिडिल ईस्ट पर तारी है। लीजिए प्रूफ देख लीजिए। अमेरिका ने दोहा में भी अपने तमाम ऑफिशियल्स अमेरिकियों से कह दिया है कि खाना पानी तक लेने बाहर न जाओ, सब अंदर मंगाओ और छुप कर रहो, सामने खुले आसमान के नीचे ना आओ। इजराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान के आधी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म कर दिया है। लेकिन अगर तस्वीरें आप देखे हैं जो मैंने दिखाई है कि ईरान ने सिर्फ एक जगह हमला थोड़ी किया है, तमाम अरब देशों पर मिसाइलों की बारिश की है। ना यह है कि इजराइल का यह झूठ कितनी देर में खुलता है। ईरान के अंदर जिस लड़कियों के हॉस्टल पर अमेरिका इजराइल ने हमला किया, ईरान ने अब कंफर्म आंकड़े जारी किए हैं। 148 बच्चियां, लड़कियां शहीद हो गई हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। यह है अमेरिका और इजराइल की असलियत। मैं अक्सर मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में जनता को समझाता रहता था कि CIA और मोसाद बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर कोई देश की नीति अमेरिका को चुभ रही हो तो या तो वहां की गवर्नमेंट मोसाद से गिरवा दी जाए या मोसाद के जरिए लीडरों को कत्ल करवा दिया जाए। अक्सर हमने हॉलीवुड की फिल्मों में भी यही कहानी देखी है, लेकिन ये सच भी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान की कई दिनों तक CIA ने रेकी की थी, CIA ने जासूसी की थी, कई दिनों तक उनको ट्रैक किया था, उनके टाइमलाइन, उनके शेड्यूल को क्रैक किया था। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को सटीक जानकारी थी कि सुप्रीम लीडर कहां हैं, किधर हैं और उन्हें कैसे निशाना बनाना है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ईरान को बांटना चाहता है, ईरान के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उधर अमेरिका ने कंफर्म किया है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 फौजी मारे गए हैं और 5 बुरी तरह से घायल हैं। मेरे दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न चाहते हुए भी तमाम अमेरिकियों को जंग में घसीट लिया है जो जंग चाहते नहीं थे अमेरिकी। कांग्रेस को तुरंत एक्शन लेना होगा ट्रंप के खिलाफ। Before I go in, I want to address what we learned today. Congress must act, and Congress must act immediately. The American people do not want our sons and daughters. दूसरी तरफ ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने रेड लाइन पार कर दी है, उनको खौफनाक जवाब दिया जाएगा। इजराइल की मीडिया ने कंफर्म कर दिया है कि UAE के अंदर इजराइल की एम्बेसी पर ईरान ने सटीक निशाना दागा, निशाने पर ईरान ने हमला किया और इजराइल की एम्बेसी UAE में डैमेज हो गई है। उधर UAE ने कंफर्म किया है, हमने पहले कंफर्म कर दिया था UAE और तस्वीर भी दिखाई थी, अब UAE ने भी कंफर्म कर दिया है, कर लीजिए तसल्ली। UAE ने कह दिया है कि जो हमारे मुल्क में फ्रांस का नेवल बेस है, फ्रांस के नेवल बेस पर भी ईरान ने हमला किया है। उधर ईरान के प्रेस मीडिया ने जारी की है ईरान की मिसाइलों की लॉन्चिंग की तस्वीर, जिन मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखिए, हज़रात, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामनाई की मौत पर, शहादत पर दुख जताया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, यहां तक कि पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन करते हुए अपने मुल्क में मौजूद अमेरिका की एम्बेसी पर भी हमले किए हैं। अब सुनिए, यही पैटर्न है अमेरिका का। रिपोर्ट यह है, खामनाई को शहीद करते ही अमेरिका ने इटली के जरिए ईरान को सीज फायर ऑफर कर दिया था।
कि अब हम सीज फायर करने को तैयार हैं और ईरान ने तुरंत उसी वक्त सीज फायर रिजेक्ट करके अरबों पर मिसाइलें बरसाना, अरब के अंदर अमेरिकी बेसिस पर हमले शुरू कर दिए थे। हजरात, अमेरिका और इजराइल लगातार ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो सबूत दिखा रहा हूं ना। अब आपको क्या चाहिए? कुवैत में अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइल डायरेक्ट हिट हो रही है। Oh my God. Splash, उधर बहरैन में भी अमेरिका की मिलिट्री बेस पर ड्रोन ईरान का हिट हुआ है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद हिंदुस्तान में भी भारतीय मुसलमान सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। हजरात, भारत के अंदर एक दूसरी कौम है जो अमेरिका को, इजराइल को अपना दादा मानकर बड़े खुश हो रहे हैं। उनको यह लगता है कि जीत उसकी है जो इजराइल के आगे जाकर ठुमका लगाता है। उनको लगता है जीत उसकी है, हमारे बाप की, जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है। उनको लगता है कि इजराइल ने उनका काम किया है। उनको लगता है कि शहादत का मतलब मर जाना है। लेकिन उनको क्या पता कि जीत उसकी हुई। 56 इंच का असली आदमी वो कहलाएगा जो अमेरिका इजराइल के आगे 1 इंच नहीं झुका। उधर तुम्हारा अब्बा तो एक धमकी से रूस से दूर हो गया। ईरान के बंदर अब्बास से झोला उठाकर चल दिया। धमकी की वजह से रूस से तेल छोड़ो, हथियारों की डील करने में भी कपकपा रहा है। भारत को अम्मा लैंड और इजराइल को अब्बा लैंड बताकर आ गया है। तुम काहे खुदक रहे हो? तुम्हारी तो औकात, तुम तो रेस में ही नहीं हो। पेशाब पियो, गू खाओ और मस्त रहो। ईरान पर हमला करना ट्रंप के लिए जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में और ट्रंप के दोस्तों का नाम एप्स्टीन फाइल में दबा कर आ रहा था। समझे? अब ये बात कहेंगे रजा भाई आप अपने मन से बोल देते हो यार, तुम्हारा रजा जो बोलता है ना हक बोलता है। अमेरिकी सेनेटर ने भी यही बोला है, देखिए, कि किसी दूसरे देश पर बमबारी करने से एप्स्टीन फाइल दब नहीं जाएगी। एप्स्टीन फाइल से तुम्हारा नाम गायब नहीं हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हमने तेहरान पर हमले बढ़ा दिए हैं और आने वाले समय में और हमले बढ़ाएंगे। סיימתי עכשיו פגישה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש המוסד. נתתי הנחיות להמשך המערכה. את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם. अमेरिका ये कुछ भी बोलता रहे और बोल तो ये भी रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं हो रहा है। चलिए फिर इजराइल का नुकसान दिखाता हूं। ये देखिए, दिन के उजाले की तस्वीर है, रात के अंधेरे की नहीं। ईरान की मिसाइलें और ईरान के ड्रोन जो इजराइल के अलग अलग शहरों में हिट हुए हैं, उससे जो तबाही मची है आपके सामने है। अमेरिका इजराइल बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमारे डिफेंस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये डिफेंस काम कर रहा है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल का हाल क्या है आपकी स्क्रीन पर है। उधर इजराइल की औलाद मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने ऐलान किया है बहुत सारे ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। तो ठीक है, आइए फिर जॉर्डन दिखाता हूं। जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर ईरान की मिसाइलें जाकर टकरा गई और बूम, धमाका। दोस्तों, नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति दिसंबर से ही ईरान पर हमले का प्लान कर रहे थे। और अगर आप हमारी वीडियोस को रोज देखते थे, तुम में से कोई तो होगा जो देखता होगा, तो उनको पता है कि यह बात मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि ईरान पर हमला होगा। बोल रहा था कि धोखा होगा। मैंने यह भी बोला था कि ईरान को पहले भी धोखा दिया और ईरान अब जो बात कर रहा है, ईरान के साथ फिर धोखा होगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की मिडिल ईस्ट की तमाम सटीक, जेन्युइन और सच्ची खबरें आपको मिलती रहे। जय हिंद।